श्री बाला और कुटिलाक्ष का युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, भंडासुर की विशाल सेना के कोलाहल की घोर शब्द ध्वनि को सुनकर श्री दंड सामग्री ने अत्यंत पराक्रम पूर्ण युद्ध करने की लालसा से पूर्व और उत्तर दिशा की ओर देखा। भूमि पर ललिता के मन प्रिया कुमारी बाला ने दैत्य सेना के भूमि पर चलने से उठे हुए रच के मानो प्रलय में उद्भूत संवर्तक मेघों के समूह के समान संपूर्ण सेना से युक्त सज्जित दैत्यराज को आया जानकर लघु चक्र रथ पर सवार होकर बाला त्रिपुर सुंदरी ने समर में युद्ध कौशल दिखाने को उत्कंठित चित्त से रथ नेत्री को प्रेरणा की। श्री माता का अवरोध भंडासुर करेगा, इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करती वह महादेवी को युद्ध में देखे बिना ही मंत्रिणी देवी के समीप गई। अति शीघ्रतया सेना नेत्री और सेना की कामना भी करती हुई दैत्य सेना के सामने वह सम्मुख आ गई। शरद काल में आकाश में जैसे वायु के झोंके से महामेघ उड़ जाता है, वैसे ही जो उसके सामने वायु के वेग से आता उसे ही पार कर उस बाला का रथ शीघ्र वेग से आगे चला जाता। बाला की उस विषम युद्ध यात्रा को देखकर देवी अश्वारूढ़ा अति शीघ्र ही उसके पीछे गई। ऊंची दौड़ लगाते हुए घोड़ों से सजी हुई वह सेना मानो ऊंची लहरों के सदृश अगाध समुद्र के समान जगत को चारों ओर से अपनी बेला में डुबोने के लिए उमड़ आई हो और उसके पश्चात संपत करे रण के कोलाहलपूर्ण वातावरण में स्थित हो। अनेक कोटि मातंग सेनाओं के सहित वह शीघ्र वेग से उस बाला त्रिपुरा की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे अनुसरण करने लगी। रथ चलाने की विद्या में अत्यंत प्रवीण बाला के समान ही आकृति वाली वह शीघ्र रथ को चलाने की आज्ञा पाकर अत्याधिक प्रबल वेग से रथ को हाँकने लगी। वर्षा के वेगधार वाली नदी जैसे समुद्र की ओर बड़े वेग से बहती है, वैसे ही उसने दैत्य सेना को रौंद कर छान डाला। वह बाण को धनुष पर खींच बाणों की वर्षा करती हुई नदी के वेग से स्पष्टतः विशेष रूप से भिन्नता बताने वाले समुद्र में नौका के समान उसका रथ बाणों के समूह से उत्पीड़ित दैत्यराज की सेना में प्रविष्ट हुआ। दैत्य सेना के सामने महाबली कुटिलाक्ष ने हाथी पर चढ़कर विशाल सेना के साथ बाला को रोका। उस दैत्य सेना के अधिपति ने कुमार का बाला को बाणों की वर्षा करती हुई देखकर उसका ये अद्भुत पराक्रम माना। अकेली रथ पर आरूढ़ कोमल अंगों वाली 8 वर्ष की इस बाला कुमारी को देखकर उसने मन में आश्चर्य किया। ओह, यह अत्यधिक विचित्र बात है कि अकेली कुमारी बाला जो इंद्र आदि समर देवगण को भी त्रास देने वाले हम लोगों से निर्भय होकर लड़ती है, ये कौन है? मैं तो समझता हूँ कि 4 गण के द्वारा स्तुति की जाने के चिन्हों से ये ललता ही है, क्योंकि उसी के सभी चिन्ह मैं इसमें देखता हूँ। परंतु ये युवती नहीं है, कहीं ये उसकी पुत्री हो सकती है जिसके विषय में पहले सुना था। उस महादेवी की पुत्री बाला बिना सेना ही कैसे आई है? फिर अकेली युद्ध के लिए पूर्ण सज्जित हो रण क्षेत्र में तो कहीं ना आई हो। अवश्य ये हम सब लोगों को जीत लेगी, ये मुझे जचता है। इसके सम्मुख युक्त में विशुक्र अथवा विशंग या दैत्यराज भंड अथवा मैं भी युद्ध में लड़ने में समर्थ नहीं होंगे। फिर सब भंड के राजकुमार आदि एक साथ मिलकर अथवा प्रत्येक पृथक पृथक तो किस प्रकार इससे लड़ पाएंगे? हमारी सेना को जहां जहां ये दिखती है वहां वहां अपने बाणों का जाल छोड़कर आधे निमेष में ही सबको शिथिल बना देती है। इसने कोटिशाह दैत्यों का वध किया तथा हमारी विशाल सेना का त्रास किया। ये बहुत से राक्षस गण बाहु पाद हृदय गोद का पाशर भाग और मस्तक छिन्न भिन्न हुए युद्ध में विकलांग हो काम आ गए, अन्य मर गए और कई लोग अत्याधिक भय के कारण भाग गए। बहुत से राक्षस लोग रथ से परिपूर्ण इस युद्ध भूमि को पार करने में भय से कंपित हो अशक्त हो गए और सैकड़ों ही रक्त के समुद्र में डूब गए।
ये तो हमारी सेना को भेदन कर क्षण मात्र में ही आकर प्रवेश करने वाली है। इसे मुझे अत्यंत चेष्टा पूर्वक रोकना चाहिए। मैं ऐसे ही निश्चेष्ट खड़ा हूँ। धिक्कार है मुझे। ये बाला स्त्री मेरे सामने सेना को भेद कर प्रवेश करेगी। इसके पहले ये कार्य ना तो इंद्र ने, न मरुत ने और न वायु ने ही किया है। ये मुझे सब अनुचित प्रतीत होता है। इसे सर्वथा ही जीतना चाहिए। ये निश्चय कर वह राक्षस सेनापति उसे रोकने के लिए महागज पर आरूढ़ हो उसके सामने शनै शनै आने लगा और बाणों के जाल छोड़ने लगा। अत्यंत बली कुटिलाक्ष दैत्य उस बाला के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कुशल, माया के शस्त्रों और अस्त्रों के प्रयोग में निपुण उस दैत्य ने सामने खड़ी हुई बाला पर बाणों की वर्षा की। जैसे उगते हुए सूर्य को कोहरे की वर्षा ढक देती है, वैसे ही उसने अपने बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। अरुण प्रभा की कांति के अंगों वाली उस बाला ने भी आधे क्षण में ही बाणों के तीक्ष्ण अग्रभाग से अनवरत वर्षा कर राक्षस के बाण वर्षण का बहुत अधिक वेग से शीघ्रता से नाश किया एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से दैत्यों की सेना को दलित किया। बहुत अधिक अपने अत्यंत चातुर्य से अपने धनुष पर बाणों को चढ़ाने तथा छोड़ने की उसके कोई भी कुशल व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान देने पर भी जान ना पाया। जैसे प्रवर्षण गिरी के शिखर से अजस्त्र जलधारा गिराता हो, वैसे ही धनुष से बाणों के समूह की धारा को वे एक श्रृंखलाबद्ध छोड़ती हुई वहां स्थित थी। उस दैत्यराज की महासेना को मुहूर्त के अष्टम भाग के स्वल्प समय में ही संहार कर कुटिलाक्ष को पाकर बाला ने उस पर अपने तीक्ष्ण बाणों से आघात किया। वह बलवान कुटिलाक्ष भी अपने प्राणपण से युद्ध में लड़ा। बाला ने उसके शस्त्रों और अस्त्रों के जालों को अपनी ओर से काटने को छोड़े प्रतिरोधी शस्त्र अस्त्रों के वर्षा से व्यर्थ बनाकर तीक्ष्ण बाणों से दैत्य नायक पर प्रहार किया। एक तीखे भाले से उस दैत्य के धनुष को वेग से काट डाला। तत्पश्चात देवी ने एक तीक्ष्ण भाले से दैत्य के वाहन गज के मुख पर आघात किया। उसके तीक्ष्ण नोक से प्रताड़ित हाथी चिंगाड़ता हुआ पर्वतराज के समान भूमि में लौटता हुआ प्राणहीन हो क्षण भर में ही गिर पड़ा। मरे हुए हाथी को देखकर कुटिलाक्ष ने क्रोध से गदा हाथ में धारण कर रथ में बैठी हुई बाला को मारने के लिए उसी प्रकार दौड़ा जैसे बाल सूर्य को राहु द्रुत गति से गिरफ्ता है। इस दृश्य को देवगण एवं सिद्धों ने नवोमंडल में स्थित होकर देखा। गदा को हाथ में लिए उसे अत्यंत वेग से आया देख उस बाला ने अपने कानों तक धनुष के प्रत्यंचा खींचकर बाण को चढ़ाकर राक्षस के हृदय के भीतर घुसा दिया। वह तीक्ष्ण बाण से विधा हुआ बहुत अधिक खून के वमी करता वज्र से आहत पर्वत के समान मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा।